हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर पाइप एंड सिस्टम की क्लास में। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। ये भी टॉपिक बिल्कुल उसी की तरह है। तो देखते हैं। वैसे आप लोगों की पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी। देखते हैं, देखिएगा इसमें पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। टॉपिक है हमारा नल और टंकी। देखिएगा, देखो नल और टंकी है क्या इसमें। जैसे टाइम एंड वर्क में जो भी हमने पढ़ा था बिल्कुल सेम है वैसा ही। इसमें क्या होगा, जैसे एक दो नल है, मान लीजिए एक नल ए है, किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और दूसरा नल बी है, मान लीजिए वो इसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। तो हमसे पूछेगा, बताइए अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दें तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो हमें बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके कुल कार्य निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा 20। तो 20 क्या है हमारा टोटल वर्क। अब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। इसकी इफिशियंसी निकल आएगी 2 और इसकी निकल आएगी 1। तो अब हमें पता चल गया जो पहला नल है वो 2 यूनिट काम करता है, दूसरा कितना करता है 1 यूनिट। दोनों मिलके कितना करेंगे 3। काम कराना कितना है 20। तो 20/3 हम इससे डिवाइड करेंगे तो 6 सही 2/3 घंटे का समय इन्हें लग जाएगा। तो हमें यहां से पता चल गया कितना समय लगेगा, 6 सही 2/3। यही चीजें हम टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ और, थोड़ा देखिएगा। देखते भाई, जैसे इसमें अब अगला क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, एक नल है जो किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और एक दूसरा नल है बी, मान लीजिए बी उसी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यानी ये 20 घंटे में खाली कर रहा है और एक भर रहा है। तो हम एलसीएम लेते हैं और देखो यहां से कुल कार्य निकालते हैं, कितना आएगा 20, इफिशियंसी 2 और 1। अब हमें पता है जो दूसरा नल बी है वो 1 घंटे में क्या करता, 20 घंटे में खाली करता है। तो देखिएगा एक बार, इस पे मैं माइनस लगा दे रहा हूं जिससे हमें याद रहेगा कि ये कैसा है, खाली करने वाला। अब आप बताइए बी जो है 1 घंटे में कितना खाली करता है 1 यूनिट, और ए कितना 1 घंटे में भरता है 2 यूनिट। अगर दोनों एक साथ काम करें तो ये 2 यूनिट काम करेगा और ये 1 यूनिट बाहर करेगा। जैसे ये एक टैंक है, ऐसे समझिए, यहां नल ए लगा हुआ है, नल ए, और यहां नल बी है, ठीक। अब बी निकासी नल है और ए भरता है। ए तो 1 घंटे में 2 यूनिट काम करेगा और बी 1 घंटे में 1 यूनिट बाहर कर देगा, इधर से 1 यूनिट। तो देखो 1 घंटे में काम कितना हो पाएगा 1। तो हमें यहां से पता चल गया कि 1 घंटे में कितना काम होगा 1 यूनिट होगा। जैसे ए 2 करेगा और ये 1 कम करेगा तो 1 घंटे में काम होगा 1। हमें कराना कितना है 20। तो कितने घंटे में होगा 20/1 बराबर 20 घंटे का समय लग जाएगा। हमें यहां से पता चल गया कितना समय लगेगा 20/1। अब इसी तरीके के आगे क्वेश्चन है, हम उनको देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, दो पाइप एक टैंक को क्रम से 25 और 35 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाले समय ज्ञात कीजिए। तो देखो देखते हैं, ये कह रहा है दो पाइप है। मैंने मान लिया पहला पाइप ए है जो 25 घंटे लेता है और दूसरा पाइप बी है जो 35 घंटे लेता है। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेंगे, कुल कार्य निकालते हैं। तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, देखते हैं भाई। 25 और 35 का एलसीएम आ जाएगा 175। कितना 175। अब हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा बताइएगा, 25 सत्ते 175। अब हम 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 से कितनी बार चला जाएगा, 35 पंजे 175, यानी ये 5 बार। हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली, यानी कि पहले नल की क्षमता थी 7, दूसरे की कितनी थी 5। हमसे पूछा है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए जब दोनों नल एक साथ काम करें। अब देखो दोनों नल एक साथ कितना काम करेंगे, ये 7 और ये 5, दोनों मिलके कितना करेंगे 12। हमें कराना कितना है 175। तो करा देते हैं, कितना समय लगेगा दोनों से, 175/12 यूनिट का समय, बार इतने घंटे, घंटे में दिया है तो इतने घंटे का समय लग जाएगा, यानी 175/12 घंटे का। अब हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 175/12। एक बार आप इसको देखो, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे इसके बाद। देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। पाइप ए
एक टैंक को 50% बाहर 4 घंटे में भर सकता है, और पाइप भी उसी टैंक को 12 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाता है तो खाली टैंक को कितने समय में पूरी तरीके से भरा जा सकता है। तो देखिएगा, ये कह रहा है जो पाइप ए है 50% वाहक करता है कितने, 4 घंटे में, तो पूरा कितने में करेगा, 8 घंटे में, यानी ए पाइप इसे 8 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसी को 12 घंटे में भर सकता है, यानी बी की वैल्यू 12 घंटे। हम यहां से इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 24। अब ये कुल कार्य है, यहां से इफिशियंसी 8 से भाग देंगे 3 आएगा, 12 से भाग देंगे 2 आएगा। हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली, यानी ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता कितनी है, 2। अब ये कह रहा है दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरीके से भर जाएगा। दोनों से हमें काम कराना है, तो देख लेते हैं दोनों कितना समय लेंगे। काम कितना कराना है भाई, 24 काम कराना है। दोनों 1 घंटे में करते कितने, 3 और 2 5, 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चक 20, और बचेगा कितना, 4, 4/5 घंटे, तो यानी 4/5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अब देखिएगा ऑप्शन हमें दिए 4 घंटे 52 मिनट, 4 घंटे 40 मिनट, इस तरीके से, तो हमें ये पता है ये 4 घंटे तो पूरे हैं, 4 घंटे प्लस 4/5 घंटे को हम मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 से 12, 12 चक 48, तो हमें पता चल गया समय लगेगा 4 घंटा 48 मिनट का, 4 घंटा 48 मिनट, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। एक बार आप लोग देखिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पानी के एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को अकेला 9 मिनट में खाली कर सकता है, और दूसरा छिद्र टैंक को अकेला 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्रों से एक साथ रिसाव होने पर टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा। तो देखो देखते हैं, पहला जो छिद्र है वो 9 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि फर्स्ट, मैं ए नंबर दे दे रहा हूं इसको, ए 9 मिनट में, और दूसरा यानी कि बी जो है इसे वो 6 मिनट में खाली कर सकता है, दोनों ही खाली कर रहे हैं। अब हम यहां से एलसीएम लेके इनका कुल कार्य निकालेंगे, तो एलसीएम कितना ले लें बताओगे भाई, कितना, 54, तो 54 इनका कुल वर्क आ जाएगा। अब हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो इफिशियंसी कितनी आएगी, 9 से डिवाइड करेंगे 6, 6 से करेंगे 9। हमने इनकी क्षमताएं निकाली, अब दोनों ही खाली कर रहे हैं। अब खाली कितना कराना है हमें, 54 कराना है, दोनों एक मिलके कितना करेंगे 1 मिनट में, 9 और 6 15, हमें कितना कराना है 54, तो 54/15, 15 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो 15 × 45, अब बचेगा कितना, 9/15, 3 से हम इसे सरल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5, तो 3 सही, 3/5 मिनट का इन लोगों को समय लगेगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। एक बार देखिएगा, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, देखो एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, यानी कि ए पाइप मैंने मान लिया ये 15 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप है 24 घंटे में खाली, यानी बी जो पाइप है ये 24 घंटे में खाली कर सकता है। हम यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं जिससे हमें पता रहेगा कि ये खाली करने वाला है। ठीक है, अब हम एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते हैं भाई। तो देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बताएगा कोई आप लोग। तो देखो एलसीएम आप 2 तरीके से ले भी सकते हो, अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पाओ तो देखो कैसे, आप इनमें से एक नंबर पूरा लिख दीजिए कोई भी, जैसे मैंने 15 पूरा लिख दिया। ठीक, अब आते हैं हम 24 के पास। देखो 15 बनता है 3 × 5 से, 24 बनता है 8 × 3 से, तो हमारे पास क्या 3 आ चुका है, क्या नहीं आया 8, तो हम 8 लिख देंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120। तो हमें ऐसे यहां से पता चल गया कुल कार्य है 120। अब हम इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आएगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली हैं। अब ये कह रहा है देखिएगा क्वेश्चन में, तो दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब आप मुझे बताइए, पहला पाइप एक घंटे में कितना यूनिट काम करेगा 8, दूसरा पाइप 5 यूनिट कम यानी कि खाली कर देगा, ये 8 यूनिट पानी भरेगा, ये 5 यूनिट
खाली करेगा। तो एक घंटे में काम कितना होगा, 8 माइनस 5 3। तो एक घंटे में जो काम होगा वो कितना होगा, 3 होगा। हमें कराना कितना है, 120। तो 120 कितने में हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा 40 घंटे में। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। एक बार आप लोग देखिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे इसके बाद। देखते हैं भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया तथा ए ने कार्य अंत तक किया, तो टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लग गए। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, देखो देखते हैं इसको भाई। आप देखो ऐसे समझिएगा, ए और बी दोनों एक साथ जब खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, दोनों कितना समय लेते हैं, 10 घंटे का समय लेते हैं। उन्होंने 4 घंटे तक तो एक साथ काम किया है, उसके बाद क्या हुआ, बी ने काम करना बंद कर दिया है, बी काम छोड़ देता है। ए ने कार्य को अंत तक किया है, यानी जब तक पूरा नहीं हुआ है। तो जो कार्य को पूरा होने में 13 घंटे का समय लगा है, शुरू से एंड तक, यानी कि कुल समय जो लगा है वो 13 घंटे का। तो आप एक चीज बताइए, दोनों मिलकर उस काम को 10 घंटे में कर रहे थे। हम यहां से ये पता कर लें कि इन्होंने 4 घंटे में कितना कार्य किया होगा। तो देखो पता कर सकते हैं, ए और बी 10 घंटे में पूरा काम करते हैं, तो 1 घंटे में 1/10 हो जाएगा, 4 घंटे में 4/10 यूनिट, इतना ही तो काम करेंगे। बताओ 4 घंटे में। अब हम इसे सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 काम। अब आप ऐसे देखिए, कुल काम यदि 5 है तो उसमें कितना हो गया, 2, तो फिर बचा कितना, 3/5। तो 3/5 किसने किया होगा, हमें इन दोनों का पता चल गया। फिर किसने, भाई ए ने किया होगा 3/5 काम अकेले, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया है, इसमें बोला है। तो ए ने जो काम किया है वो कितना किया है, ए ने काम किया है 3/5। अच्छा, ए ने देखो कितने समय में किया है 3/5, एक बार ये भी देखिएगा। कुल काम 13 घंटे में खत्म हुआ है। ए ने यहां कितने घंटे काम कर लिया, यहां ए और बी ने 4 कर लिया, तो फिर काम बचा कितने का, 9 घंटे का बचा है ना। तो इसका मतलब ए ने 3/5 कितने घंटे में किया है, 9 घंटे में। 4 घटाएंगे तो 3 से इसको काट देंगे, 3 से ये 3 बार कट जाएगा भाई, और 5 से गुणा हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा ए इस काम को कितने में कर देगा, 15 घंटे में। तो हमें यहां से पता चल गया कि ए के द्वारा अकेले काम कराया जाए तो कितने घंटे में हो जाएगा, 15 घंटे में, यानी ऑप्शन सी सही है। एक बार आप लोग देखिएगा, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, देखो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक साथ खोले गए दोनों पाइप टैंक को 36 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं। तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितने घंटे का समय लेगा। देखिएगा, एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है, यानी मैंने मान लिया ये पाइप पहला और ये दूसरा। अब ये कह रहा है एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना, यानी दूसरे से 3 गुना तेजी से, यानी अगर ये 1 यूनिट तो ये 3 यूनिट तेजी से भर सकता है। तो ये इनकी क्षमता निकल आई, ये 3 यूनिट काम करता है, ये एक, तो हमने ये इनकी इफिशियंसी निकाल ली। ठीक, अब ये कह रहा है एक साथ खोले गए दोनों पाइप एक टैंक को कितना 36 मिनट में भर सकते हैं। तो हम यहां से कुल कार्य निकाल सकते हैं। तो देखो कुल कार्य निकलेगा, टोटल वर्क 36 मिनट में एक टैंक फुल हुआ है। दोनों 1 मिनट में कितना करते हैं, 3 और 1 4। तो यहां से हम 4 से गुणा करेंगे तो हमें ये पता चल गया कि कुल कार्य कितना है, 36 × 4। अब हमें ये देखते हैं कराना किससे। अब ये कह रहा है तेज चलने वाले पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितना समय लेगा। अब बताओ तेज कौन सा पाइप चलता है, ए, क्योंकि ए 3 यूनिट भरता है, ये 1 भरता है, तो 3 जो भर रहा है वो तेज चल रहा है। तो हमें ए से कराना है, ए से करा देते हैं। देखिएगा, ए से कराना है ये काम, कितना है 36 × 4। 1 मिनट में कितना करता है, 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 चक 48। तो हमें यहां से पता चल गया कि ये काम, जब तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टैंक को पूरा भरने में कितने घंटे का समय लेगा, 48। तो ये मिनट में था, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 48 मिनट। ठीक है, 48 मिनट आ गया आंसर हमारा। अब जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ये एक भी मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन घंटे में दिए हुए हैं। तो हम यहां लिख दे रहा हूं मैं इसके लिए, ये एच यानी घंटे में है ये सारे ऑप्शन। आप फिर इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखो कन्वर्ट करते हैं भाई इसको, 48
मिनट है, घंटे में बदलेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 से काट ले रहे, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगा 4/5 घंटे। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार आप लोग देखिएगा, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। देखते भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। तो देखो, एक पाइप ए है और दूसरा मान लिया बी है। अब ये कह रहा है एक पाइप एक टंकी को दूसरे की तुलना में 3 गुना, यानी कि दूसरे की तुलना में कितना 3 गुना। अगर ये एक है तो ये कितना 3 गुना। अब दोनों पाइप एक साथ इसे कितना 32 मिनट में भर सकते हैं। कितना 32 मिनट में भर सकते हैं। तो हमें यहां से कुल कार्य निकाल लेते हैं। देखो भाई, 32 मिनट में कुल काम किया है, दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना करते हैं, 3 और 1 4, तो ये 4 से गुणा हो जाए। ये हमारा टोटल वर्क निकल आया। अब ये कह रहा है धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा। यानी अब हम स्लो पाइप जो है उससे कराएंगे। तो धीमे पाइप 1 मिनट में कितना करता है 1, हमें काम कितना कराना है बी से। देखिए 32 × 4, 1 मिनट में 1 करता है, 1 से हम भाग देंगे तो 32 से और 4 का गुणा करेंगे तो 32 से कितना होता है 128। तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 128 मिनट का लगेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। देखिएगा, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भरी जाती है। यदि टैंक भरा हुआ है तो टैंक में कोई अन्य प्रवेश या निकासी बिंदु खुला नहीं होने पर रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा, देखो एक पाइप एक खाली टंकी को कितने में 15 घंटे में भर सकता है। मैंने मान लिया ए पाइप था, वो एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता था। अब क्या हुआ, लेकिन तली में रिसाव के होने के कारण यह 20 घंटे में भरी जाती है। अब क्या है, तली में एक रिसाव है जिसकी वजह से कितना 20 घंटे का समय लगा है। तो हम कह सकते हैं एक तली में जो रिसाव नल है मैं उसको बी नाम दे देता हूं। तो ए यानी कि भरेगा और बी क्या करेगा, खाली करेगा। तो ए माइनस बी, और कितना समय लगा है 20 घंटे का। हम यहां से एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। 15 से भाग देंगे 4 इससे और 20 से देंगे तो 3। ये हमने इनकी क्षमताएं निकाली। अब आप देखिए, ए अकेले जब काम करता है तो 4 यूनिट होता है और ए और बी दोनों एक साथ करते हैं तो 3 यूनिट। एक कम हो गया। एक कम क्यों हो गया, क्योंकि बी क्या कर रहा है 1 यूनिट उतने समय में खाली कर रहा है। तो हमें यहां से बी की क्षमता पता चल जाएगी। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 1 यूनिट। देखिएगा, ए की वैल्यू हम 4 रखेंगे, 4 माइनस बी बराबर 3, 4 इधर जाके 3 इधर आगे घटेगा तो कितना रह जाएगा 1। तो हमें पता चल गया बी की जो एफिशिएंसी कितनी है 1 है। अब ये कह रहा है कि रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा। जब टंकी पूरी फुल भरी हो तो हमें किससे कराना है, रिसाव से कराना है। रिसाव नल जो है लीकेज से, तो लीकेज से हम करा देते हैं। देखिएगा, रिसाव के द्वारा हमें 60 काम कराना है। रिसाव 1 मिनट में 1 घंटे में कितना करता है 1, तो 60 कितने में करेगा 60 घंटे में। तो हमें यहां से पता चल गया कि जो इसको समय लगेगा वो कितना लगेगा 60 घंटे का समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। देखो भाई एक बार देखते भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी। पिछले जैसा ही है। देखो, एक नल अगर भरेगा वो कितना समय लेगा 9 घंटे का, और रिसाव के कारण 1 घंटा अधिक समय लगा है। कितना 1 घंटे का अधिक समय, यानी जहां 9 घंटे लग रहे थे वहां कितने लगेंगे अब 10 घंटे लगेंगे। तो हम कह सकते हैं जब ये दो नल एक साथ काम करने लगे, एक भरता है और रिसाव खाली करता है, तो समय लगता है 10 घंटे का। एलसीएम लेके हम यहां से कुल कार्य निकालेंगे कितना 90। टोटल वर्क आ गया 90। भाई इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 10 रेस और इसकी 9। अब हमने क्षमताएं निकाल ली हैं। अब हम देखते हैं जो रिसाव है उसकी क्षमता कितनी है। देखो
ए की क्षमता 10 है और ए माइनस बी की कितनी है 9, तो हमें यहां से पता चल जाएगा जो रिसाव है उसकी क्षमता कितनी आएगी 1 यूनिट। इसकी क्षमता हमने निकाल ली 1 यूनिट। ठीक, अब रिसाव जो है 1 घंटे में कितना काम करता है 1 यूनिट करता है। अब हमें काम कितना कराना है इससे कराना है, देखो रिसाव की वजह से यह कितने समय में खाली हो जाएगी, तो यानी पूरी टंकी यानी 90 यूनिट काम कराना है। तो जो लीकेज है, लीकेज से हमें 90 यूनिट काम कराना है। 1 घंटे में 1 करता है तो 90 यूनिट कितने में करेगा 90 घंटे में। तो हमें यहां से पता चल गया लीकेज के द्वारा ये टैंक 90 घंटे में खाली हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 60 और 30 मिनट में भरा जा सकता है। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा देखो भाई, एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा 60 और 30 मिनट में भरा जा सकता है। 60 और 30 मिनट। हम यहां से एलसीएम लेके कुल वर्क निकालते हैं, तो देखो एलसीएम आ जाएगा इनका 60, तो ये तो आ गया टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालेंगे इसकी इकाई और इसकी कितनी आ जाएगी 2। हमने यहां से इनकी क्षमता निकाल ली, कितना 1:2। अब देखो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा। तो आप देखो ऐसे समझिए, मैं टाइमलाइन बनाता हूं, देखो उससे समझिएगा एक बार आप लोग। देखो ये टाइमलाइन है, ये कुल समय लगना था इसमें, ठीक 60 यूनिट काम करने में कुल समय इतना लगना था। अब मान लीजिए कि आधे समय बी ने काम किया, देखो बोला है बी पाइप आधे समय काम करता है, तो यानी आधे समय 1 यूनिट समय इसने काम किया, तो 1 यूनिट इन दोनों ने मिलकर किया है। यहां अकेले बी ने किया है और यहां ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए आधे समय पहले कौन काम करेगा, बी अकेले करेगा। अब बी देखो कितना काम करता है 2 यूनिट करता है। अब समय कुछ भी रहा होगा समान हो गया, तो देखिएगा बी 2 यूनिट काम यहां पे कर देगा, कितना 2 यूनिट आधे समय में। यहां पे ये दोनों हो जाएंगे और जब दोनों हो जाएंगे तो कितना 1 और 2 3, तो यहां पे काम कितना करेंगे ये 3 यूनिट काम करेंगे। अब हमें यहां से पता चल गया कि इन्होंने जो कुल काम किया है वो कितना, इसने 2 यूनिट किया है, इसने 3 यूनिट किया है, तो कुल काम कितना किया है 5 यूनिट काम किया है। और 5 जबकि काम है कितना 60, तो 5 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 12 है। तो हमें यहां से पता चल गया जो यहां पर 2 यूनिट काम किया है, इस 2 की वैल्यू कितनी आएगी 12 दूनी 24। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो बी ने पहले शुरू में काम किया है वो कितना किया है 24 काम किया है। अब आप मुझे बताइए बी 24 काम कितने समय में कर सकता है। बी देखो 1 मिनट में 2 काम करता है, तो 24 कितने में कर लेगा। हम यहां से निकाल लेंगे कि बी ने ये काम कितने समय में किया है। बी ने कितना 24, 1 मिनट में 2 करता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा 12 मिनट। तो हमें यहां से पता चल गया बी आधा काम 12 मिनट में करता है। तो देखो यहाँ पे बोला भी है बी आधे समय के लिए, आधा काम भी मतलब सॉरी आधे समय में कितना 12 मिनट उसे लगे। यहां अगर 12 मिनट लगे तो 12 ही मिनट यहां लगे होंगे, तो कुल समय कितना हो गया 12 और 12 24 मिनट। तो हम यहां से कह पाएंगे कि जो समय लगेगा इसको करने में वो 24 मिनट का लगेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 37.5 और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। देखो टंकी जो है 30 मिनट में भर गई है, इसने पूछा है बी को कितने समय बाद बंद करेंगे। ए और बी है, वो ए 37.5 मिनट लेता है और बी 45 मिनट लेता है। तो देखो देखते हैं, ए जो है 37.5 का मतलब 75/2 मिनट और जो बी है वो 45 मिनट। हम यहां से एलसीएम लेके कुल वर्क निकाल लेंगे भाई। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा एक बार बताएंगे आप लोग। देखिएगा टोटल वर्क 200
25। तो हमें यहाँ से पता चल गया कुल वर्क कितना आएगा 225। 75 से हम डिवाइड करेंगे तो भाई कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। 75/2 से करना है तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 दूनी 6। ऐसे ही हम 45 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। 45 पंजे 225। हमने यहां से इनकी क्षमता निकाल ली। अब ये कह रहा है दोनों पाइप खुले, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। आपसे पूछा है बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, यानी कि आप बताइए पूरे समय किसने काम किया है, ए ने। बी तो बीच में बंद हो गया है, तो ए पूरे समय काम किया है और समय कितना लगा है, 30 मिनट का। तो हम यहां से देख लें कि ए ने पूरे समय में कितना काम किया है। ए ने कितने समय काम किया है, 30 मिनट, शुरू से लेके एंड तक 30 मिनट। ए 1 मिनट में कितना करता है, 6। तो 6 से गुणा करूंगा तो मुझे पता चल गया ए ने जो काम किया है वो कितना किया है, 180। अच्छा, कुल काम था कितना, 225। 180 ए ने किया है, तो फिर शेष काम कितना बचा, हम इसमें से घटाएंगे भाई, तो कितना आ जाएगा, 45। जो 45 काम है ये किसने किया है, बी के द्वारा 45 काम किया गया है। बी ने अकेले कितना काम किया है, 45। अच्छा, बी देखिएगा आप, एक मिनट में कितना करता है, 5। तो 45 कितने मिनट में कर देगा, हम देख लेते हैं। देखो बी के द्वारा 45 काम करने में कितना समय लेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 मिनट का, यानी कि बी 9 मिनट में 45 काम करता है। तो बी फिर 9 मिनट के बाद क्या हुआ है, बी को बंद कर दिया गया होगा। और हमसे पूछा है बी को कितने मिनट बाद बंद किया, तो बी को 9 मिनट बाद हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो बी 9 मिनट बाद बंद किया गया था। देखो भाई एक बार फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में 3 नल हैं, टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है, दूसरा नल 48 घंटे लेता है और तीसरा नल केवल 12 घंटे लेता है। तीनों नलों का उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा ये कह रहा है एक टंकी में 3 नल है, टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन, देखो ये 4 दिन ले रहा है, और दूसरा कितना ले रहा है, 48 घंटे, और तीसरा कितना ले रहा है, 12 घंटे। यानी आप एक चीज देख रहे हैं, ये दोनों घंटे में दिए और ये दिन में, तो हम इसको भी क्या करें, घंटे में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो करते हैं भाई, 4 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, देखो पहला नल ए मान लिया और 24 से गुणा करेंगे, 24 96 घंटे, ठीक। इसी तरीके से दूसरा 48 घंटे, यानी कि बी की वैल्यू 48 घंटे है और सी की वैल्यू दी है 12 घंटे। अब हम यहां से एलसीएम लेके कुल कार्य निकालते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताइएगा, 96। अब हम यहां से इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, इसकी इफिशियंसी 1 आएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 2, और इसकी कितनी आ जाएगी 12 × 96 8। हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली हैं। अब हम पढ़ते हैं, देखो पूछा क्या, तीनों नलों का उपयोग करके टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यानी तीनों से हमें टंकी भरानी है। देखो भरवा देते हैं भाई, कितना काम कराना है, 96, ठीक, 96 यूनिट काम कराना है हमें। तीनों मिलके एक दिन में, एक घंटे में कितना करते हैं, 8 और 2 10 और 1 11। 11 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो देखो 11 8 88। अब बचेगा कितना भाई, 6 और 2 8, 8/11। तो हमें यहां से पता चल गया, इन्हें जो समय लगेगा वो 8 सही 8/11 घंटे का समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही। देखो भाई फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन। 3 नल P, Q और R द्वारा अलग अलग एक टंकी को भरने में लिए गए समय का अनुपात 2:1:6। देखो 3 नल हैं P, Q, R, P, Q और R, एक टंकी को भरने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात दिया है 2:1:6। इनका ये समय दिया है। अब कह रहा है इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है, इनमें हमें बताना है कौन सा नल सबसे तेज है, किसकी क्षमता सबसे ज्यादा है। अब देखो हमें पता है, हमारे पास क्या है, समय दिया है, अगर हम समय का उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगी, क्षमता। अब जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वही नल सबसे तेज होगा। तो अब हमें यहां से क्या निकालनी है, इनकी इफिशियंसी निकालनी है। देखिएगा भाई इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। देखो भाई इनकी जब इफिशियंसी निकालनी है तो देखो ये कैसे उल्टा हो जाएगा, मैं एक बार डिटेल में थोड़ा बताता हूं। देखिए इसको उल्टा कर देंगे तो 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/1, और ये कितना आ जाएगा 1/6।
अब हम एक काम करते हैं, इसके एलसीएम से पूरे में गुणा कर देते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। 6 से हम पूरे में गुणा करेंगे तो देखो यहाँ 6 से करेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, यहाँ करेंगे तो 6 ही रह जाएगा और यहाँ करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इनकी इफिशियंसी का अनुपात कितना आया, 3:6:1। लेकिन हमसे पूछा है बताओ इनमें से सबसे तेज कौन है। अब सबसे तेज कौन दिख रहा है आपको, 6 किसका है, क्यू का। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि सबसे तेज कौन होगा, क्यू। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। एक बार आप इसको देखो। अच्छा देखो, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं वो देख लीजिए। आप क्या करेंगे, ये चीजें ना करें, आप डायरेक्ट इसका एलसीएम लें। 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब 2 से भाग दें 6 में, 3, 1 से दें 6, 6 से दें 1। तो हम डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे, ये वाला स्टेप हमें एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग देखो, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिएगा, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पाइप P और Q एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में एक गड्ढा भरते हैं। Q और R एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट में भरते हैं। P और R एक साथ संचालित होने पर 15 मिनट में भरते हैं। एक साथ संचालित होने पर सभी 3 पाइप कितने मिनट में गड्ढे भर सकते हैं। देखिएगा, देखो P और Q एक साथ संचालित होने पर कितने मिनट में भरते हैं, 12 मिनट में भरते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है Q और R एक साथ 20 मिनट में। Q और R एक साथ कितना समय लेते हैं, 20 मिनट का। और उसके बाद कह रहा है P और R 15 मिनट का। P और R कितना समय लेते हैं, 15 मिनट का समय लेते हैं। हम एलसीएम लेते हैं और कुल कार्य निकालते हैं भाई। तो एलसीएम आ जाएगा इसका, बताइए कितना, 60। इफिशियंसी इनकी निकालते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे इसकी इफिशियंसी 5, 20 से करेंगे इसकी 3, 15 से करेंगे इसकी 4। हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली हैं। अभी कह रहा है तीनों से एक साथ काम कराया जाए तो कितने मिनट में गड्ढे भरे जा सकते हैं। तो देखो देखते हैं। आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ P यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 बार P आएगा, ऐसे ही Q 2 बार आएगा, R भी 2 बार। 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें यहाँ से पता चलेगा P Q प्लस R, 5 3 8 4 12। और ये जो 2 कॉमन लिया था वो यहाँ आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 12। तो कितना, इनकी एक साथ तीनों की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, 6 निकल आएगी। वैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं ये चीजें, ठीक है। तो देखो देख लेते हैं, इनकी कितनी क्षमता आई, 6। काम कितना कराना है हमें, 60 सॉरी। तो देखो करा देते हैं तीनों से, P Q R से काम कराना है हमें 60। 1 मिनट में कितना करते हैं, 6। 6 से भाग देंगे तो कितना समय लगेगा, इन्हें 10 मिनट का समय लग जाएगा। तो हमें यहां से पता चल गया इनको कितना समय लगेगा, 10 मिनट का। हमारा ऑप्शन बी सही है। देखिएगा एक बार आप लोग, देखो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि पाइप A एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, पाइप B उसी टंकी को y घंटे में भर सकता है, और पाइप C पूरी भरी टंकी को z घंटे में खाली कर सकता है, यानी तीसरा वाला पाइप खाली कर रहा है, z घंटे में खाली कर सकता है, तो पाइप A B और C सभी को एक साथ खोल दिया जाने पर टंकी को पूरा भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिएगा, देखो पाइप जो A है एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, और पाइप B y घंटे में, और उसके बाद पाइप C z घंटे में खाली करता है। माइनस का साइन लगा दिया जिससे हमें ध्यान रहेगा। एलसीएम लेते हैं भाई, कुल वर्क निकालते हैं। तो इनका एलसीएम आ जाएगा x y z। हमने टोटल वर्क निकाल लिया, अब हम इनकी क्षमताएं निकालते हैं। तो देखो क्षमता कितनी निकलेगी देखते हैं। x से डिवाइड करेंगे तो इसकी आ जाएगी y z, y से डिवाइड करेंगे तो इसकी आ जाएगी x z, z से डिवाइड करेंगे तो इसकी आ जाएगी x y। हमने इनकी क्या क्षमताएं निकाल ली है, कुल कार्य। अब हम इनसे करा देते हैं तीनों से। देखो कराते हैं भाई, यही पूछा है तीनों कितने समय में कर देंगे। तो देखते हैं, देखो काम हमें कराना है तीनों से x y z, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं ये तीनों एक घंटे में करते कितना है। देखो ये y z करेगा और ये वाला कितना करेगा, x z। अच्छा ये खाली करता है, देखो तीसरा वाला खाली करता है, तो ये माइनस एक्स वाई। तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो एक्स वाई जेड बट्टे बाई जेड प्लस एक्स जेड, एक्स वाई जेड बट्टे बाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही है।
देख लीजिए एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को। और आज हम इतना ही कराएंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसमें 2 क्लासें और होंगी, उसके बाद ये पाइप एंड सिस्टम नल और टंकी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कुछ देखते हैं, देखो क्या स्टार्ट करें। ठीक भाई, फिर आज तो इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक भाई, धन्यवाद।